Hello and good morning, students. Welcome to online political science class again. Today we are again inventing a new area, that is what from book, okay, other book, that is Indian Constitution at Work. So from that book I am starting the first chapter, that is Constitution, why and how. Okay, so in this area or in this chapter we will deal about the constitution. What is constitution? Why constitution is formed in a particular country? What does constitution do for us? What or why we need constitution? What is the main functions of the constitution, etc., etc. Okay, so we will experiment with constitution. Okay, so do you know what is constitution? Have you ever dealt with this area, constitution? Okay, I don't know you dealt or not. So let's start the today's class and we will go through and कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. Okay, so let's start. See, what is constitution? Okay, in every country there is a constitution. Every country goes with a constitution. ओके किसी भी कंट्री जब फॉर्म होता है ना, ओके आइदर डिक्टेटोरियल कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके प्रेसिडेंशियल कंट्री और पार्लियामेंट्री कंट्री, एवरी कंट्री हैज ए टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, सो लेट्स सी नाउ. सी हियर द टॉपिक ऑफ टुडे इज व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन आपके बुक का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट एरिया है, बट इसको जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट यू मस्ट नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो सी हियर कॉन्स्टिट्यूशन इज द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. ओके, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. व्हाट वर्ड? कॉन्स्टिट्यूट. कॉन्स्टिट्यूट. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होगा लैटिन में? मीनिंग टू सेट अप or to establish or to form. Okay, meaning to set up, to establish or to form. इसका मतलब क्या हो गया? मतलब कुछ चीज का एस्टेब्लिश करना, कुछ चीज को फॉर्म करना या फिर कुछ चीज को सेटअप करना. वो चीज क्या है? क्या चीज को सेटअप करना, क्या चीज को फॉर्म करना. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, मैंने और एक लिखा सेंटेंस, Constitution is a set of laws. Okay, Constitution means a law, some set of rules and regulations. Some laws are there. So every country has a constitution, and that has some rules and regulations, some laws according to which a country is run. We all the people of a particular country, we have to accept and abide by the laws of the constitution. Even the government which comes to power, they are also abided by the law of the constitution. Okay, तो सोचो एक कंट्री, जब एक कंट्री फॉर्म होता है, उस कंट्री का जो एक बॉडी होता है ना, उसका एक बॉडी, तो उसका जो एक बॉडी मेन, जैसे कि एक गाड़ी होता है ना, गाड़ी का मेन पार्ट कौन सा होता है? गाड़ी किससे चलता है? ऑफ कोर्स पेट्रोल और डीजल से. बट अगर उसमें इंजन नहीं होगा, अगर उसमें इंजन नहीं होगा तो गाड़ी को स्टार्ट कैसे करेंगे आप लोग? पेट्रोल डीजल तो डाल देंगे ना, डालने के बाद इंजन नहीं है तो उसको क्या से स्टार्ट करोगे आप? तो जो इंजन, गाड़ी में जो इंजन का काम करता है ना, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक एरिया, पर्टिकुलर एरिया जो गाड़ी का एक होता है. तो उस तरह से एक जब कंट्री बनता है, उस कंट्री का जो एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पार्ट, मेन पार्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो गाड़ी का इंजन जो है कंपेरेबल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो सोच लो जैसे कि गाड़ी जो है वो हो गया हमारा एक देश. ओके, उसमें उस देश को चलाने के लिए जो पेट्रोल का काम जो करेगा यहाँ पे, वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन. So constitution is the supreme law of the land. Constitution has some rules and regulation which we all the people who are living in a particular country have to obey and abide by. Okay, so ये संविधान हमें बहुत कुछ देता है. Okay,
व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, किसी एक कंट्री में संविधान क्यों चाहिए? अगर संविधान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वी डोंट हैव एनी टाइप्स ऑफ गोल्स, एस्पिरेशन, रूल्स, रेगुलेशन, जिसको जो मर्जी आए वो चलेगा, जिसका जैसे मर्जी आए वो चलेगा। तो वो फिर जो सिचुएशन होगा, व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशंस दैट विल बी? ए टाइप ऑफ जंगल राज, एक जंगली राज हो जाएगा, एक जंगल का टाइप का हो जाएगा, किसी को भी कुछ भी करने का अधिकार मिल जाएगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू कम इन ए कॉम्पैक्ट वे एंड हमारा एक स्पेसिफिकेशन, हमारा एक एरिया होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए, जहाँ पे हमें पता चलेगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। गवर्नमेंट को पता चलेगा क्या रूल्स, क्या सिस्टम से उसको चलना है। ओके, बिकॉज एवरी 5 years, जैसे कि इंडिया और दूसरे कंट्री का भी, किसी का 5 years, किसी का 4 years, एवरी गवर्नमेंट कम्स एंड गोस, बट कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स कॉम्पैक्ट। वो एक जगह पे स्टैटिक रहता है। ओके, उसका कुछ नियम बदलता है, थोड़ा सा बदलाव होता है, बट बॉडी जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन और इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। नाउ व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्यों हमें चाहिए, ये हमें क्या दिलाता है? ओके, सो टुडे वी विल गो एंड डिस्कस अबाउट दैट एरिया। जो देखते हैं नाउ, ये देखो मैंने पॉइंट्स देखा, तो ये जो पॉइंट्स है ये कौन सा जगह से दर्शाता है? ये पॉइंट से दर्शाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन लिख दिया। नाउ व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे पॉइंट्स जो है और पॉइंट्स पे आके आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो किसका कोऑर्डिनेशन, किसका एश्योरेंस? ओके, सो इफ देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ए पर्टिकुलर कंट्री, so we have to abide by the rules and regulation of that constitution. So if I am obeying the rules and regulation, the other people who are there in the society or in the state or in the country, they are all people abiding by that same rules and regulation or law. ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बनेगा, ये कोऑर्डिनेशन किसका होगा? ओके, ये कोऑर्डिनेशन किसका हो जाएगा? the coordination of people. ओके, कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपुल। फिर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंटल सिस्टम। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है बहुत कुछ चीजों का होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपुल, तो ये कोऑर्डिनेशन व्हाट तो हम अपने लाइफ में हम जीते हैं। ओके, हम जिएंगे अपने लाइफ, बट हम एक दायरे में रहते हैं। हमने फ्रीडम चैप्टर में भी देखा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं बट एक दायरे में रह के। ओके, तो यहाँ पे भी ये सेम सिखाता है हमें। सो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, बट we all have to be coordinated. All the people of a particular country has to be coordinated and give assurance. उनको assurance देना पड़ेगा। वो assurance क्या है? That we will all abide by the same system of the constitution, same law of the constitution. ठीक है, तो हर टाइप का जो लॉ भी आता है, जो भी लॉ आता है, ओके, एक कंट्री में, तो उस लॉ के अंदर में हमें काम करना चाहिए। जैसे कि सोच लो, मैं एक सिंपल सा चीज बोलती हूँ। ओके, सपोज इन ए पर्टिकुलर इन माई होम, ओके, इन माई होम और इन ए कॉलोनी, होम ने कॉलोनी ले लेते हैं। इन ए कॉलोनी देर आर ए बिल्डिंग। ओके, एक बिल्डिंग है, बहुत सारा लोग रहते हैं उस बिल्डिंग में। तो उस बिल्डिंग में हमेशा एक थीफ आता है, रात में एक थीफ आता है और वो आके चोरी करता है। आज इसके घर, काल उसके घर, परसों उसके घर। ओके, तो अगर हम उसमें क्या करेंगे, इफ आई जस्ट गो एंड डू माई एक्शन, उस थीफ को लेके, मैं उस थीफ को लेके पीटू, मारू, कुछ भी करूँ, तो दैट इज नॉट ए कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वो पूरा बिल्डिंग का लॉस करता है। ओके, हर रोज आके, हर रात को आके कुछ ना कुछ करता है, एंड एवरी टाइम दैट पर्सन डज समथिंग जो लोगों को पसंद नहीं है और चोरी करता है, तो ऑटोमेटिकली द पीपल ऑफ द होल बिल्डिंग विल कम टुगेदर, coordinatedly they will come together and they will decide what to do about that thief. तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम सिस्टम में जाने से, तो हमारा जो संविधान में लिखा हुआ है
ओके, इफ एनी पर्सन ब्रेक्स द लॉ और कुछ गलत काम करता है, ओके, देन यू आर सपोज टू कॉल द पुलिस। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम ये नहीं करेंगे कि उसको पकड़ के पीटेंगे, ओके, वी विल जस्ट कॉल द पुलिस, वी विल इन्फॉर्म द पुलिस एंड देन पुलिस विल डू हिज एक्शन, ओके। सपोज ये जो थीफ है ये बहुत खतरनाक थीफ है, वो बहुत चाकू बकू लेके आता है, तो बिकॉज ऑफ देयर थीफ वी विल नॉट टेक एक्शन बाय आवरसेल्फ, वी विल गो एंड वी ऑल कोऑर्डिनेटिवली, उस बिल्डिंग के सारे लोग कोऑर्डिनेटिवली दे विल टेल दिस थिंग टू दी पुलिस। तो ये मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया। इस तरह से हम जब एक समाज में रहते हैं, एक स्टेट में रहते हैं, we need some coordination and assurance. Everybody has to assure that we will abide by the same rules and regulation and law of the particular country. ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा संविधान जो है वो हमें क्या सिखाता है, क्या क्या हमें मतलब बुलवाता है हमसे कि that we have to have a coordination and assurance among us. Okay, so this is first point that we have taken. Now next point is Constitution specifies decision making power. Okay, और Constitution specifies decision making power. अभी ये decision making power किसका है? Who makes decision in the society? Decision कौन लेता है एक सोसाइटी में, एक स्टेट में, एक कंट्री में कौन लेता है डिसीजन? ओके, तो ये जो डिसीजन है ये सबके लिए है। सो नाउ it specifies decision making power. तो ये जो decision making power है, now who are the people who take decision in the country or in the state? Of course the government, okay, or the governmental system or machinery. Okay, so in a particular country डिसीजन मेकिंग पावर इज डन बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सिस्टम है जो पूरा पूरी काम करता है। ओके, आगे दिन में राजा था, राजा महाराजा लोग होते थे एंड दे यूज्ड टू रूल द होल ऑफ द किंगडम, ओके, एंड दे हैड सो मेनी नोबेल्स देन मंत्रीज एंड ऑल दिस, ओके, बट टुडे देयर इज नो किंग एंड क्वीन ऑल दिस, नाउ टुडे देयर इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय whom? We are the people who vote, who elect, who choose a nominee, who choose our representative, and then the party who wins a large majority में जो जीतता है पार्टी, that party forms the गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया गवर्नमेंटल सिस्टम जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट लेके वो काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मान के वो काम करता है, डिसीजन बनाता है समाज में, हमारे लिए पॉलिसी बनाता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है गवर्नमेंट। ओके, सो बहुत सारा, जैसे कि एक पॉलिसी में जस्ट छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज व्हेन बीजेपी गवर्नमेंट केम, दे हैव मेड ए रूल दैट एवरी चाइल्ड हैज टू गो टू स्कूल्स। ओके, तो 14 इयर्स के एज तक जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, ओके, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स। तो अभी तो ये 14 इयर्स से ऊपर चला गया और भी फ्री हो गया, बहुत सारा चीज गवर्नमेंट ने दे दिया सबको। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि एवरी चाइल्ड इन इंडिया हैज टू बी एजुकेटेड। ठीक है, तो ये डिसीजन किसने लिया? गवर्नमेंट ने लिया। इसको सब हम लोगों ने माना कि नहीं माना? माना। वी ऑल आर नाउ गोइंग थ्रू, और हम जो हमारे आसपास हम देखते हैं, अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा तो हम उसको जाके बोलते हैं, वी मेक पीपल कॉन्शियस दैट दे शुड गो टू स्कूल्स। ओके, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो स्कूल नहीं भेजते अपने चिल्ड्रन को ना, तो दैट इज थिंग। ओके, सो वी आर हियर टू मेक और एक्सेप्ट द डिसीजंस व्हिच इज मेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन फिर ये जो गवर्नमेंटल सिस्टम, इस गवर्नमेंटल सिस्टम में नॉट ओनली मिनिस्टर्स हु does all the things, authority में कौन आता है? पावर में so many other offices are there. Okay, there is court. Okay, there is court, there is parliament. ये जो गवर्नमेंट जो फॉर्म होता है, गवर्नमेंट पावर और रूल्स रेगुलेशन कहाँ से लेता है? ऑफ कोर्स फ्रॉम पार्लियामेंट। From parliament they discuss, they debate, they make so many rules and regulation, but sitting on the parliament. तो ये एक अथॉरिटी का जगह हो गया। फिर एक कोर्ट का जगह जहाँ पे डिसीजंस होता है, कोर्ट का केस होता है। फिर एक पुलिस स्टेशन होता है। फिर इस तरह से डिफरेंट ऑफिसेस होता है पूरी एक कंट्री में। ओके, सो एवरी ऑफिस स्पेसिफाइज सम डिसीजन मेकिंग पावर। बट ये जो होल जो सिस्टम है, अथॉरिटी हो, ऑफिस हो, कुछ भी, उसका पूरी जो एक पूरा हेड होता है वो कौन होता है?
the Indian government or the Indian governmental system. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है who will make decisions in the society. ठीक है. Now next one is, और हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें. नेक्स्ट वन इज limitation on the power of government. Limitation on the power of government. Now government cannot act arbitrarily. Okay, government cannot act arbitrarily. तो arbitrarily का मतलब क्या हो गया कि government when they are doing some actions, doing some functions towards the people, towards the community, towards the state or country, that time they are also put in a limitations. Okay, they can never hamper and they cannot harm anybody. Okay, so whoever has done some type of जो culprit होते हैं, guilty होते हैं, crime किया, that is another thing. Law will come. Okay, but a government cannot harass. Government cannot exploit. Government cannot harass us just like that. So government's power are also put in a limitation by the constitution. So government cannot act arbitrarily. There is law. कुछ भी होगा, अगर किसी का अरेस्ट वारंट भी आता है, ओके, या एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकती हूँ, कोई भी एक क्रिमिनल हो, कितने भी लेवल का क्रिमिनल हो, बट उसके लिए भी एक अरेस्ट वारंट आता है. ओके, तो ए पर्सन कैनॉट बी अरेस्टेड जस्ट लाइक दैट. जैसे कि इंडिया में नियम है, ए पर्सन कैनॉट बी अरेस्टेड जस्ट लाइक दैट. दैट पर्सन हैज टू बी शोन एन अरेस्ट वारंट. तो ये अरेस्ट वारंट क्या गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेशन में रखे. गवर्नमेंट खींच के टांग के लेके नहीं आता कि तुमने क्राइम किया, आ जाओ अभी जेल में जाओ. ओके, सो अरेस्ट वारंट के थ्रू वो जाता है और उस इंसान को फिर लॉकअप में लेके आता है. ओके, सो गवर्नमेंट व्हेन वर्क्स दे आर पुट इन ए लिमिटेशन, एक दायरे में रह के वो लोग काम करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट लिमिटेशन एरिया ऑफ द गवर्नमेंटल सिस्टम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन और एक देखते हैं और क्या है यहाँ पे. Now next one is aspirations and goals of a society. Okay, so every country has some goals and aspirations for the people. Okay, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाइज, वो एक लेवल में जाके वो अपने आप गोल सेट करता है, एस्पिरेशन सेट करता है. फॉर whom? फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अप सम गोल्स एंड एस्पिरेशंस फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एवरीबडी शुड गेट देयर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. A person cannot be arrested without any arrest warrant. Okay, so इस तरह से right to freedom, right to freedom of religion, right to have an education. Okay, तो इस तरह से different types का जितना भी rights, liberty हमारे पास है, equality है, justice है, whatever type of things are there in the constitution. Okay, वो सब कुछ जो है उसका एक goal, एक निर्धारित एक जो स्पेसिफिकेशन लेके वो खड़ा होता है गवर्नमेंट. ओके, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही गवर्नमेंट बहुत सारा प्लानिंग करता है. ओके, जैसे कि हमारे इंडिया में है, फर्स्ट था प्लानिंग कमीशन, अब आ गया नीति आयोग. तो ये प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग क्या है, ये क्या चीज है? इट इज ए बॉडी, इट इज एन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है फॉर द प्लानिंग, फर्दर प्लानिंग. यहाँ पे ब्रिज होना है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होना है, यहाँ पे हॉस्पिटल बनना है, यहाँ पे कॉलेज बनना है. ये जो टाइप का डिफरेंट जो गोल होता है ना, दैट इज डन बाय द गवर्नमेंटल सिस्टम एंड दैट इज सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है जो एवरी गवर्नमेंट व्हेन कम्स दे शुड वर्क, जैसे कि इंडिया में फॉर 5 years, और उस 5 years के दौरान they have some specific goals and aspiration towards the people of their country. ठीक है. and next one is, और क्या है इस यहाँ पे, last but not the least में भी, ठीक है, fundamental identity of the people. तो constitution is what? It proves us for a fundamental
आइडेंटिटी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड अस कि हम, जैसे कि इंडिया में हम रह रहे, ओके, इन इंडिया वी हैव फंडामेंटल राइट्स। तो ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंडामेंटल आइडेंटिटी कि इन a country called India, every people of India, they are enjoying six basic fundamental rights, okay। लिबर्टी, इक्वलिटी और सब तो है, और उसके साथ ये भी आता है फंडामेंटल राइट्स। तो ये हो गया मेरा फंडामेंटल आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी कि उस संविधान के अंदर में जितना भी रूल्स रेगुलेशन है, जितना भी लॉ है, जितना भी मेरे लिए बनाया गया है, सबके लिए बनाया गया है। फॉर एवरीबॉडी द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम थिंग और दी अदर, और यही मेरा पहचान है, ओके। जो आज अगर मैं बोलती हूँ शान से, टुडे आई बिकेम 18 years, आई हैव द राइट टू वोट, ओके। कल आप लोग बोलोगे, आप 18 years हो जाओगे, आप लोग शान से बोलोगे, नाउ आई एम 18 years, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, आई हैव द राइट टू गो फॉर वोटिंग। तो ये आप जो बोलोगे, आप इतना शान से क्यों बोलोगे? हाँ, क्यों बोलोगे ये शान से? बिकॉज यू हैव बीन गिवन दैट राइट्स, ओके, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ दर्शाता है हमारे लिए, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओके। और इफ इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इट इज मच नेसेसरी फॉर हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ए लिविंग डॉक्यूमेंट फॉर अस, एक जीता जाता डॉक्यूमेंट है हमारे लिए, जो हमें हर समय, हमें हर घड़ी हमें पहचान दिलाता है, हमें गोल्स की तरफ लेके जाता है, हमारे लिए बहुत कुछ कराने के लिए गवर्नमेंट को इंस्पिरेशन करता है। और गवर्नमेंट को एक तरह से इनडायरेक्ट ऑर्डर भी होता है गवर्नमेंट का कि आप ये करो, आप वो करो, फॉर द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, ओके। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने ये जो पूरा पार्ट जो देखा, ये जो पूरा पार्ट जो देखा आपने, ये पूरा पार्ट देखने के बाद समथिंग और दी समथिंग नॉलेज और सम लिटिल बिट नॉलेज आपके तो दिमाग में आया होगा, ओके। सो दिस इज द स्टार्टिंग एरिया ऑफ आवर चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।